दोस्तों अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल बनाया है। आपके जिस्म के सारे अज़ा काम कर रहे हैं। आप एक दौड़ती भागती एक मुतहरक जिंदगी गुजार रहे हो। आप जहाँ जाना चाहते हो अपने जूते पहनते हो और उठकर निकल खड़े होते हो। आप पानी से लेकर सेब तक और आम से लेकर आड़ू तक दुनिया की हर चीज का जायका भी चख सकते हो। और आप अपने जिस्म के एक एक टिश्यू से जिंदगी की हरारत भी महसूस कर सकते हो। आप बारिश की बूंदें भी गिन सकते हो और अपने इर्द गिर्द बिखरी सूरज की शुआएं भी महसूस कर सकते हो। और तुम्हारी जिंदगी के सारे जायके और सारी खुशबुएं भी जिंदा हैं। दोस्तों अगर आप जिंदगी के उस मोड़ पर आ खड़े हुए हो जहां आपकी हिम्मत जवाब दे गई है, जहां आपकी हिम्मत टूट गई है और आप अपने मकासद से पीछे हटना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। तो दोस्तों ये कहानी है जेम्स डोमेनिक बॉबी की। जेम्स डोमेनिक बॉबी एक फ्रेंच सहाफ़ी था। ये 23 अप्रैल 1952 में पैदा हुआ। इब्तदाई तालीम हासिल की और सहाफ़ी बन गया और सहाफ़त के मैदान में मेहनत से काम करने लगा। ये सहाफ़त की मंजिलें तय करता हुआ पेरिस के मशहूर फैशन मैगजीन इली का चीफ एडिटर बन गया। ये इसके कैरियर की मिराज थी। वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गया और वो समझता था कि वो जो बनना चाहता है वो बन गया है और अब इसकी कामयाबी और मेहनत के दरमियान कोई भी चीज हायल नहीं रही। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक मुतमईन जिंदगी गुजार रहा था। ये लोग जुमा और हफ्ता को कंट्री साइड पे निकल जाते थे, कैंपिंग करते थे, वायलिन बजाते थे और झीलों और नहरों के किनारे लेटकर आधी रात के चांद से बातें करते थे। वो थिएटर्स और फिल्मों का भी बहुत बड़ा फैन था और उसे फैशन में आने वाली तब्दीलियों में भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। लेकिन फिर एक अजीब वाकया पेश आया। 8 दिसंबर 1995 में जब वो अपने गार्डन में बैठा हुआ था तो उसने कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म ने उसका साथ छोड़ दिया और वो कोमे में चला गया। उसका जिस्म, उसका दिमाग और उसकी रूह सब गहरी नींद में चले गए। उसका दिल, फेफड़े और खून सब काम कर रहे थे, लेकिन उसकी हिस्सियात जवाब दे चुकी थी। वो नींद के गहरे कुएं में डूब चुका था। बॉबी वेंटिलेटर पे था और उसे ट्यूब के जरिए खुराक दी जाती थी। डॉक्टर्स उसे जगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो 20 दिन तक कोमे में रहा और 20 दिन बाद इसकी आंख अचानक खुल गई और ये जाग गया। लेकिन बॉबी लॉकडाउन सिंड्रोम का शिकार हो चुका था। ये फौलज की ऐसी किस्म होती है जिसमें मरीज के दिमाग के अलावा सारा जिस्म मफलूज हो जाता है। बॉबी का सारा जिस्म मफलूज हो चुका था। ये जिस्म के किसी उज़्व को भी हरकत नहीं दे सकता था। ये मजदूरी की एक खास किस्म थी। लेकिन फिर अल्लाह की क्या करनी हुई कि बॉबी की सुनने की हिस्स लौट आई। अब ये सुन सकता था और चंद दिन बाद इसकी बाईं आंख की बनाई और हरकत भी वापस आ गई। अब बॉबी गिरदोपेश की आवाजें भी सुन सकता था, बाईं आंख से देख सकता था और पलक झपक कर अपनी पसंदीदगी और नापसंदीदगी का इजहार भी कर सकता था। बॉबी की सारी जिंदगी अब एक पलक पे खड़ी थी और उसे अपनी बाकी सारी जिंदगी सिर्फ एक पलक पे गुजारनी थी। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ये दुनिया का कितना मुश्किल तरीन काम है। दोस्तों बॉबी जब नॉर्मल था तो वो एक ऐसी किताब लिखना चाहता था जो उसका नाम रहती दुनिया तक कायम रखे, लेकिन उसकी माजूरी के बाद उसकी इस ख्वाहिश की तकमील मुमकिन नहीं थी। ताहम बॉबी की हिम्मत कायम थी। उसने सिर्फ एक पल के जरिए किताब लिखने का फैसला कर लिया। उसकी बीवी ने उस दौरान उसके साथ कम्युनिकेशन का एक जरिया इजाद कर लिया था। वो बॉबी से सवालात पूछती थी और जिस सवाल पर बॉबी अपनी पलक झपक देता था इसका मतलब हाँ होता था, और जिस बात पर वो अपनी पलक नहीं झपकता था इसका मतलब इनकार होता था। उसकी बीवी ने किताब लिखने के सिलसिले में इसकी मदद करने का फैसला किया। उसने एक असिस्टेंट हायर किया। ये असिस्टेंट टाइपराइटर लेकर बॉबी के पास बैठ जाता था। असिस्टेंट ए से लेकर जेड तक हरूफे तहजीब बोलता था। बॉबी की बीवी बॉबी की पलक की तरफ देखती रहती थी और जिस हर्फ पर वो अपनी पलक को झपका देता था ये लोग इस हर्फ को टाइप कर लेते थे। दोस्तों ये हरूफ आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज बन जाते थे और लफ्ज थोड़ी थोड़ी देर बाद फिक्रे बन जाते थे। ये लोग रोजाना 4 घंटे किताब लिखते थे। ये एक्सरसाइज तकरीबन 1 साल तक मुसलसल जारी रही। बॉबी एक लफ्ज 2 मिनट में मुकम्मल करता था और इसने 1 साल में 2 लाख दफा पलक झपकी और ये किताब 6 मार्च 1997 को मार्केट में आ गई। बॉबी की बीवी ने बाजार से इस किताब की पहली कॉपी खरीदी और भागती हुई इसके कमरे में आई। किताब को बॉबी की जिंदा आंख के सामने रखा और चिल्लाकर बोली, बॉबी तुम कामयाब हो गए, दुनिया में अब तुम्हारा नाम हमेशा कायम रहेगा। बॉबी की जिंदा पलक रक्स करने लगी। वो बहुत तेजी से पलक झपक रहा था। उसकी बीवी को महसूस हुआ कि वो अपनी पलक के जरिए अपनी कामयाबी पर तालियां बजा रहा है। उसकी बीवी ने भी तालियां बजाना शुरू कर दी और तालियों की इस गूंज में
बॉबी की रूह परवाज कर गई। उस किताब के छपने के सिर्फ 3 दिन बाद यानी 9 मार्च 1997 को बॉबी इस दुनिया से कूच कर गया। यूं महसूस होता था जैसे बॉबी इस किताब की तकमील के लिए ही जिंदा था। बॉबी के मरने के बाद उसकी किताब की फरोख्त 1.5 लाख तक पहुंच गई और सिर्फ 1 माह बाद ये किताब यूरोप की बेस्ट सेलर बन गई। आज तक ये किताब लाखों की तादाद में फरोख्त हो चुकी है। लोग आज भी बॉबी की हिम्मत और अप्रोच पर हैरान होते हैं। दोस्तों, बॉबी ने साबित कर दिया कि अगर आपकी एक पलक भी सलामत हो तो आप उससे भी कमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आप यकीन करें, अगर इंसान का जज्बा और हौसला सलामत हो तो इंसान एक पलक से अपनी पूरी जिंदगी का बोझ उठा सकता है। दोस्तों, बॉबी की सच्ची कहानी से आप और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।